मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, एमएसजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान। आज हम बीए पार्ट प्रथम हिंदी साहित्य के पेपर फर्स्ट, जो कि पद्य में लिखी गई है, आपके लिए अधिकतर यही कठिन विषय रहता है। इसमें संकलित तुलसीदास के विनय पत्रिका के पदों से लिया गया है। ये पद 10वां है। इसकी व्याख्या करने से पूर्व इसका हमें एक बार अध्ययन करना होगा। राग धनाश्री में लिखा गया है कि मन माधव को नेकु निहारी। ब्रज में है ये। सुन सठ सदा रंक के धन ज्यों छिन छिन प्रवही समारई। शोभा शील ज्ञान गुण मंदिर सुंदर परम उदारही। रंजन संत अखिल अघ गंजन भंजन विषय विकारही। जो बिन जोग यज्ञ व्रत संयम गयो चहे भव पारही। तो जन तुलसीदास निसिवासर हरिपद कमल विसारही। इस पद में तुलसीदास जी अपने मन को समझाते हुए उस बात को कहते हैं कि वह अनेक गुणों से युक्त भगवान का हर क्षण ध्यान करें। योग यज्ञ व्रत आदि की कठिन साधना यदि नहीं भी करना चाहे तो दिन रात भगवान के श्री चरणों का ध्यान करें और ये एक नियम बना लें। कवि तुलसीदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए इस बात को कहते हैं कि हे मन, माधव की ओर तनिक तो देख, निहारो तो शरीर, थोड़ा बहुत तो देख। सुन सुठ, अरे दुष्ट सुन। जैसे कंगाल क्षण क्षण में अपना धन संभालता है ना, वैसे ही तू अपने स्वामी श्री राम जी का स्मरण कर ले। वे श्री राम शोभा शील ज्ञान और सद्गुणों के स्थान हैं। वे सुंदर हैं, बड़े दानी हैं। वे संतों को प्रसन्न करने वाले हैं, समस्त पापों के नाश करने वाले हैं और विषयों के विकारों को मिटाने वाले हैं। यदि तू बिना ही जो बिन जोग यज्ञ व्रत संयम, यदि तू बिना ही योग यज्ञ व्रत और संयम के संसार सागर से पार जाना चाहता है, भव पार जाना चाहता है, तो हे तुलसीदास, रात दिन में श्री हरि के चरण कमलों को कभी मत भूल। निसिवासर, दिन और रात हरिपद कमल विसारी। भगवान के उन चरण कमलों को कभी मत भूलिए, जनि माने मत। तो कवि तुलसीदास जी भगवान श्री राम के उन चरण वंदना करते हैं और वो ये कहते हैं कि योग यज्ञ व्रत से ना सही, भगवान के श्री चरणों का ही ध्यान पर्याप्त है। इस पद में ईश्वर की भक्ति करने के लिए भक्त के मन में ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान सब तरह से समर्थ है, सब दुखों को दूर करते हैं, इसलिए उनका ध्यान करना चाहिए। योग यज्ञ आदि कठिन है तो उनका स्मरण मात्र ही सरल है, जैसे कि तुलसीदास जी ने बताया। इसकी शैली बड़ी सरल है और पूरे पद में रूपक और अनुप्रास की छटा हमें देखने को मिलती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।